हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे एटोरवास्टेटिन मेडिसिन के बारे में। जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ के बारे में, इसके कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में, किस तरह से वर्क करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एटोरवास्टेटिन ये एक स्टैटिन ग्रुप की हाइपोलिपिडेमिक मेडिसिन होती है। ये ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड वेसल्स में, जिनको खून की नलियाँ बोलती हैं, उनमें जम जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। उनका जो रास्ता होता है, उनमें जो ब्लड फ्लो हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक या और दूसरी हार्ट कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है। एलडीएल, जिसको कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको लेवल को कम करती है। और एचडीएल, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल को बढ़ाती है। तो इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, जिससे कि स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का या दूसरी अदर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस का जो ख़तरा होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बात करें इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ की तो ये 10 mg में, 20 mg में, 40 mg में और 80 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। बात करें से कुछ फेमस ब्रांड्स की तो ये अटोरवा के नाम से, एटोरलिप के नाम से, इसके अलावा एटोकोर, स्टोरवास, टीजीटोर, टोनेक्ट, लिपिकाइंड, इन नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है और काफ़ी डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अब बात करें एटोरवास्टेटिन किस तरह से वर्क करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये एक स्टैटिन ग्रुप की हाइपोलिपिडेमिक मेडिसिन है। ये एक एंजाइम जो कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम होता है, जो लीवर में पाया जाता है, उसको ये इनहिबिट करती है। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम ये कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब बात करें एटोरवास्टेटिन की डोसेज की, तो एटोरवास्टेटिन की डोज को पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसी के हिसाब से पेशेंट को या तो 10 mg या 20 mg या 40 mg की डोज दी जाती है। इसको दिन में एक बार, यानी कि 24 घंटे में एक बार, रात में जनरली इसको दिया जाता है खाना खाने के बाद। इसके अलावा कुछ सीवियर केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में इसकी 80 mg की डोज भी दी जाती है। बट ये सब डिसाइड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोज को डिसाइड किया जाता है। अब बात करें एटोरवास्टेटिन से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो एटोरवास्टेटिन को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द का होना, मांसपेशियों में दर्द होना, क्रैम्प्स का आना, कमज़ोरी फील करना। इसके अलावा डिजीनेस यानी कि चक्कर घुमेर का होना, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना या गैस बनना, इंडाइजेशन का होना, डायरिया का होना, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस में इसके लीवर से जुड़े हुए साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे उल्टी मतली का आना और उन उल्टी मतली का बार बार आना, उनका कंट्रोल में ना आना। इसके अलावा स्किन का और जो आइज़ होती हैं, आँखें होती हैं, उनका पीला पड़ना, यूरिन का डार्क कलर का आना। तो अगर इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको अपीयर हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात करें एटोरवास्टेटिन को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसकी कुछ प्रिकॉशन और कुछ वार्निंग्स की। तो ये अल्कोहल के साथ बिल्कुल अनसेफ ड्रग होती है, इसको अल्कोहल के साथ यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर एटोरवास्टेटिन को यूज़ करने से आपको चक्कर घुमेर आ रहे हैं तो कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करें। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में ये पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। लीवर डिसीज़ में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है। और अगर कोई एलर्जिक है एटोरवास्टेटिन मेडिसिन को लेकर तो उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। किसी को अगर कोई किडनी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को यूज़ करें। और डायबिटिक पेशेंट्स में जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, क्योंकि एटोरवास्टेटिन ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाती है। तो डायबिटिक पेशेंट में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती हैं। तो इन सब कंडीशंस में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन को यूज़ करें। अब बात करें एटोरवास्टेटिन की कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, यानी कि किन दूसरी अदर ड्रग से इंटरेक्ट करती है। तो ये जैमफिब्रोजिल, साइक्लोस्पोरिन, रिटोनावीर, वारफेरिन, एम्लोडिपिन, इसके अलावा स्पाइरानोलैक्टोन, इट्राकोनाजोल, कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स,
तो इन सब मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।